जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PBR एग्जाम में। आइए हम रीजनिंग की आज थर्ड क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फिगर काउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंटिंग की बात करेंगे। पिछली दो क्लासों में हमने ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में बात किया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आपने उस पर खूब सारी प्रैक्टिस की होगी। किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको डिस्कस करें। आइए हम आज रेक्टेंगल काउंटिंग और स्क्वायर काउंटिंग के बारे में जानते हैं और उसको करते हैं। आइए स्क्वायर काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर काउंटिंग में हमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए, जैसे कि एक सिमेट्रिक फिगर से होगा, एक नॉन सिमेट्रिक फिगर से होगा। कौन से? टाइप 1 में आपको देखना है सिमेट्रिक फिगर, जिसका मतलब होता है सममित आकृति, जिसमें रॉ बराबर कितना होता है? कॉलम। रॉ का मान जितना होगा उतना ही कॉलम होंगे। मतलब उस फिगर में जितनी रॉ होंगी, रॉ मतलब पंक्ति, जितनी पंक्ति होगी उतने ही उसमें क्या होंगे? स्तंभ होंगे। ठीक, जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ। जैसे मैं इस फिगर की बात करूं, एक स्क्वायर में बना दिया। इस फिगर में देखिए, सिमेट्रिक फिगर के बारे में पहले आप जानिए क्या होता है सिमेट्रिक फिगर। जैसे हमने एक स्क्वायर बना, एक फिगर बना दिया आपको। ठीक, इसमें देखिए ये जो नंबरिंग कर रहे हैं 1 और 2, ये दोनों क्या है? ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड रॉ है। इसको क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। ठीक, ये हो गई फर्स्ट रॉ, ये आपकी ये सेकंड रॉ। इसी तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2, तो ये वाला जो होगा ये होगा फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि रॉ कौन क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक, ये हो गई आपकी सेकंड रॉ, ये पहला रॉ, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। सिमेट्रिक फिगर में आपको क्या होगा? रॉ बराबर कॉलम होगा। जितने रॉ होंगे उतने ही कॉलम होंगे। जैसे इसमें देखिए 2 रॉ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये क्या होगी? ये सिमेट्रिक फिगर हो गई। अब इसको कैसे किया जाए? अगर सिमेट्रिक फिगर हमें दे दी जाए और उसमें बोल दिया जाए कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो उसको काउंट करने के लिए देखिए आपको करना क्या होगा। सबसे सिंपली सबसे पहले आप क्या करिए? इनकी नंबरिंग कर दीजिए। तो हमने ठीक है नंबरिंग कर दिया, इधर से भी और इधर से भी, रो के हिसाब से भी और कॉलम के हिसाब से, दोनों हिसाब से हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। ठीक है भाई, हमने नंबरिंग कर दी 1 2 1 2। उसके बाद क्या करिए? किसी एक सिरे से, मैंने कॉलम ही ले लिया, पहले कॉलम में क्या कर दीजिए? इनका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा? 5। तो इस वाले फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई? 5। जैसे इसमें तो आप ओरली बता भी सकते थे कि कितने स्क्वायर हैं। जैसे ये देख लीजिए, इसमें मैं बात करूं, सिंपली काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4। देखिए ये वाला पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये वाला तीसरा स्क्वायर और ये वाला चौथा स्क्वायर, एक और ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला स्क्वायर हो गए 5। तो आप देखने में, तो इस फिगर को आप वेल मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये बेसिक फिगर है। आपको ये प्लस दिख जाएगा, आपको ये प्लस दिख रहा है स्क्वायर में, इस बड़े वाले स्क्वायर में ये प्लस दिख रहा है। तो आपको ये याद रख लीजिए कि इस बड़े स्क्वायर में अगर कोई प्लस बना दिया जाए इस तरीके से, तो कितने स्क्वायर होंगे? उसमें 5 होंगे। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। ये किसका तरीका है? एसिमेट्रिक फिगर का है। आइए सिमेट्रिक फिगर के कुछ और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इस चीज़ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इस फिगर में आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि पहले फिगर को देखें और बताएं कि ये किस चीज़, सिमेट्रिक फिगर है या नॉन सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर में मैंने आपसे बता दिया कि जितनी रो होती है उतने ही कॉलम होते हैं। ये होती है पहचान सिमेट्रिक फिगर की, सममित आकृति की। नॉन सिमेट्रिक में क्या होता है? या तो कॉलम की संख्या ज़्यादा हो जाएगी या तो रॉ की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 और 3, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 और 3। इसमें क्या है? रो जितनी है उतने ही कॉलम है। ये कौन सी फिगर हो गई? सिमेट्रिक फिगर हो गई। और सिमेट्रिक फिगर से स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बताया। क्या है कि जितनी भी नंबरिंग हो रही है सबका आप स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो
9, आप सबको ऐड कर दीजिए। 4 1 5 और 9 14, ठीक। ऐसे 9 1 10 4 14, तो इसमें कितने स्क्वायर हो गए? टोटल 14 स्क्वायर हैं, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। ये है तो तरीका सिमेट्रिक फिगर का करने का। ये तरीका जो है सिमेट्रिक फिगर करने के लिए, आप इसमें कितने भी रो और कॉलम बढ़ा लीजिए, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आगे आपको बताऊं, ठीक। जैसे इसमें एक और बढ़ा लेते हैं हम रो को, एक रो और बढ़ गई, इसी तरीके से एक कॉलम भी बढ़ाना पड़ेगा हमको। अगर सिमेट्रिक फिगर का एग्जांपल ले रहे हैं तो लीजिए, आपका हो गया एक कॉलम, तो 4 नंबर इधर हो जाएगा, 4 इधर हो गया। तो सिंपली वही सब करना है आपको, जितनी नंबरिंग हो रही है उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 4 आ गया, 4 की स्क्वायर कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 16, ठीक। तो 16 9 25, और 25 4 29 1 30, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30 स्क्वायर हो गए इसमें। ये था सिमेट्रिक फिगर का। आइए अब जानते हैं नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होती है। आइए सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप है नॉन सिमेट्रिक फिगर। नॉन सिमेट्रिक फिगर में हमें होता है असममित आकृति के बारे में पढ़ना होता है। नॉन सिमेट्रिक फिगर में हमें असममित आकृति के बारे में पढ़ना है। असममित आकृति का मतलब ये हो गया कि ना ही उसके रो बराबर होंगे, ना ही कॉलम बराबर होंगे। मतलब रो और कॉलम की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। जैसे मैं ये बात करूँ एक फिगर बना के, आपकी एक फिगर ये हो गई, इसमें ये कौन सी फिगर है? नॉन सिमेट्रिक फिगर है। इसमें क्या है कि इसमें 2 रो है, एक रो ए हो गई और सेकंड रो ए हो गई। कॉलम कितने हैं? 3 है, 1 2 और 3, ठीक। ये होती है नॉन सिमेट्रिक फिगर। नॉन सिमेट्रिक फिगर के करने का तरीका क्या होगा? जैसे इसमें क्या करना है, इसमें पूछ दिया जाए बताइए कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, इसमें कितने स्क्वायर हैं। नॉन सिमेट्रिक फिगर में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करनी होगी? नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 और 2 नंबरिंग हो गई। उसके बाद देखिए इधर से भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 और 3, ठीक। इन दोनों में देखिए बड़े वाले नंबर कौन से हैं? मैं कॉलम रो की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2। इधर कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 3, ठीक। इसका करने का तरीका होगा आपका, जो सबसे बड़े नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और इधर से कौन सा है? 2, 3 गुणे 2 कर दीजिए, ठीक। उसके बाद इसमें एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे यहाँ 3 है, इससे एक कम कर देंगे 2, यहाँ पे 2 ऐसे एक कम करेंगे तो 1, और हम ऐसे जगह आके रुकेंगे जब इन दोनों में से कोई एक हो जाए। इन दोनों में से 3 या 2 इसको कम करते करते आएंगे, जब एक वैल्यू 1 हो जाएगी तो वहीं हम रुक जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6, इधर कितना आ जाएगा? 2, और इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। यही आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर इस फिगर में है। नॉन सिमेट्रिक फिगर में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले इनकी क्या करिए? नंबरिंग करिए। नंबरिंग करने के बाद जो बड़े नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इनका क्या करिए? आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और एक एक कम करते हुए नीचे आएंगे। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ से कम हो जाएगा 1 2, और 2 से 1 कम करेंगे 1। तो ऐसे समय पे आके रुकेंगे जहाँ इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू जब 1 हो जाए तो हम उसी जगह रुक जाएंगे, और उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ इसको आगे सीखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तक हमने सीखा सिमेट्रिक फिगर क्या होती है और नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होगी। इस 2 टाइप से हमें क्वेश्चन स्क्वायर में पूछता है, एक सिमेट्रिक फिगर दे के पूछ देगा, एक नॉन सिमेट्रिक फिगर दे के पूछ देगा। तो अब हमने दोनों टाइपें सीख लिए हैं, सिमेट्रिक फिगर क्या होती है, नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होती है। आइए हम कुछ क्वेश्चन के साथ इनको सीखते हैं और अच्छे तरीके से। देखिए पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये फिगर कौन सी है, सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। तो काउंटिंग कर लेते हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, ठीक। नंबरिंग कर दिया हमने 1 2 3 एंड 4। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितनी है? 3 है, और कॉलम की संख्या 4 है। तो ये क्या हो गई? नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक के लिए हमने बताया था आपको तरीका कि क्या करिए, जो बड़े बड़े नंबर है, जो बड़ी वाली वैल्यू इन सब में है, जैसे 4 और 3 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4
इंटू 3। अब इससे कम करते हुए आएंगे, एक एक कम करेंगे, जैसे यहाँ पे 4, इससे एक कम कर दिया 3, और 3 से एक कम करेंगे 2, फिर 3 से एक कम करेंगे 2, फिर 2 से एक कम करेंगे 1। अब 1 आ गया, अब यही हम रुक जाएंगे। इन दोनों में से कोई सा एक आ जाए, चाहे यहाँ पे 1 आए या यहाँ पे आए, तो हम 1 आ गया तो हम रुक जाएंगे। उसके बाद इनको ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो 4 तियाँ 12, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2। इसको करेंगे तो 12 6 18, 18 2 20। इसमें टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 20। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। आइए देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है स्क्वायर काउंटिंग में। 2 बेसिक फिगर याद रखनी है जो कि इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा। 2 बेसिक फिगर हम बता रहे हैं आपको, उन्हीं को याद रखिए, इन्हीं के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे देखिए, मैंने पहला फिगर आपको बता दिया था बेसिक फिगर, जैसे किसी स्क्वायर में प्लस बना के स्क्वायर बनाए गए हों तो उसमें कितने स्क्वायर होते हैं। जैसे इस स्क्वायर में क्या कर दिया है, ये वाला प्लस बना दिया, ये वाला प्लस बना दिया, तो बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था, कितना याद रखिए, 5, ठीक। और ये भी बता दिया था कौन कौन से 5 हैं। जैसे पहला नंबर ए है, दूसरा कौन सा ए है, तीसरा कौन सा ए, और चौथा ए वाला, ठीक। और ये 5वां सबसे बड़ा वाला, ठीक। एक ये बेसिक फिगर आपको याद रखनी है। और दूसरा देखिए, इसी से एक और जनरेट करेगा ये, कैसे, देखिए ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक। इसमें हमने क्या किया, प्लस बना दिया। अब इस प्लस तक कितना है, 5, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या करेगा, इन सिरों को ऐसे तिरछे करके मिला देगा। अब आपसे पूछेगा बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं, ठीक। तो देखिए, जब तक ये तिरछी वाली लाइनें नहीं थी तो कितना स्क्वायर था हमारे पास, 5। अब इस तिरछी लाइन की वजह से हमारे पास कितना स्क्वायर बढ़ गया, 1, ठीक। कौन सा, ये वाला जो ये हमने तिरछा खींचा है, इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर बना रहा है। तो टोटल हमारे कितना, 5 पहले था और 1 अब हो गया, तो टोटल 6 स्क्वायर इसमें हो गए। तो आपको 2 ये बेसिक फिगर याद रखनी है, एक ये प्लस वाला और एक ये तिरछा वाला। इसमें प्लस वाले में कितना होगा, 5, और इस तिरछे वाले में 6। ये 2 बेसिक फिगर आपको याद रखनी है। चलिए, कुछ इनका यूज आगे क्वेश्चन में होगा, उसके थ्रू हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बताइए दिए हुए फिगर में कितने स्क्वायर हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए कि इसमें कितने स्क्वायर हो सकते हैं। तो आप इसको जब ध्यान से देखेंगे ना, तो सबसे पहले इस बड़ी वाली फिगर को देखिए, ठीक। इस बड़ी वाली फिगर को, इस बड़े वाली स्क्वायर को जब देखेंगे आप, इस बड़े वाली स्क्वायर को देखेंगे और ये बड़ा वाला प्लस, ठीक। देखेंगे जब इसको हम अलग बना दे रहे हैं यहाँ पे, जब इस बड़े वाली स्क्वायर को देखेंगे आप, ठीक, तो इसमें क्या किया, एक प्लस की बना दिया है। देखिए यही चीज़ तो है, इस बड़े वाले फिगर में एक प्लस बना दिया। बताइए इस प्लस से इस फिगर में कितना स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी के बाद क्या किया, इस, अब ये तो पहला वाला नंबर हो गया। अब इस दूसरे वाले को ध्यान से देखिए, इस दूसरे वाले को जब हम इसमें दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं, ये दूसरा वाला ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे भी हमें क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे जब हम, इसमें भी एक प्लस मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 5 देगा हमको, ठीक। इसी तरीके से जब हम करते जाएंगे अंदर, तो देखिए टोटल कितने स्क्वायर बने हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक। तो स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर बनाए गए हैं। तो कितने स्क्वायर बने टोटल, 4। तो पहले वाले स्क्वायर से कितना मिलेगा हमको, 5, दूसरे वाले से 5, तीसरे वाले से 5, और चौथे वाले से भी मिलेंगे आपको 5। तो टोटल कितने हो गए, 4 पंजे 20, टोटल 20 स्क्वायर है इसमें, ठीक। किसी को डाउट तो नहीं होगा इसमें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया हमसे कि कितना इसमें स्क्वायर है, ठीक। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर, इस फिगर में, दिए हुए फिगर में कितने स्क्वायर है। देखिए इसको करने के लिए आप पहले क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम बड़े वाले को देखते हैं। ये बड़ा वाला जो है स्क्वायर, इस बड़े वाले स्क्वायर को जब देखेंगे, इसमें एक प्लस बन रहा है। क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। तो इस प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो ये बड़ा वाला जो फिगर है हमको कितना दे रहा है, स्क्वायर 5 स्क्वायर दे रहा है, ठीक। इसके बाद आ जाइए आप अंदर, जब अंदर आएंगे तो देख रहे हैं एक ये वाला स्क्वायर आपका, ठीक।
इसी तरीके से हर चारों फिगरों में क्या है, एक एक स्क्वायर है। तो एक कितना हो जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 4 फिगर यहाँ से मिल गए आपके स्क्वायर के। ठीक, उसके बाद देखिए अब कौन सा बचा आपका, ये अंदर वाला। ठीक, इस अंदर वाले को आप ध्यान से देखेंगे तो हम एक बेसिक फिगर आपको बताए थे, उसमें क्या है, एक तो ये प्लस है, उसके बाद क्या है तिरछी लाइन वाला स्क्वायर, तिरछी लाइन वाला स्क्वायर। तो टोटल इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखिए 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो 6 चौके 24, टोटल कितने हो जाएंगे 24। और कोई बच रहा है यहाँ पे नहीं। देखिए हमने क्या किया, सबसे बड़े वाले फिगर में प्लस के हिसाब से कितना ले लिया, 5 ले लिया। उसके बाद इस छोटे वाले स्क्वायर में आ गए, ये सिंगल है, इसकी वजह से कितने 4 बन रहे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे, तो 4 इसके ले लिए हमने। उसके बाद देखा इस अंदर वाले स्क्वायर में क्या बन रहा है, ये तिरछी वाली लाइन की वजह से कितने बनते हैं 6, तो 6 इसके हो गए, तो 4 करेंगे तो 6 चौके 24, टोटल कितने हो गए 24 4 28, 28 5 33, टोटल कितने ट्रायंगल स्क्वायर हो गए इसमें 33। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस फिगर में आपको बताना है कि कितना स्क्वायर है। इस गिवन फिगर में आपको बताना है कि स्क्वायर कितना है। देखिए इसको करने के लिए आप पहले बेसिक फिगर को पकड़िए। कौन कौन से, इसमें आपको 3 बेसिक फिगर दिख रहे होंगे। पहला बेसिक फिगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा यहाँ दिख रहा होगा, तीसरा यहाँ पे दिख रहा है। ये जो तिरछी लाइन वाला होता है इसमें कितना होता है 6 होता है। ठीक, इस टोटल हमने स्क्वायर को काउंट कर लिया, इसमें टोटल हमको कितने मिल गए 6। इसी तरीके से जब इस स्क्वायर को काउंट करेंगे हम, इसमें टोटल कितने मिल जाएंगे 5, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला है, सिंपल प्लस है तो कितना 5। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये तिरछी लाइन वाला है, तो कितना हो गया 6। अब देखिए आपका हो गया कितना 6, 6 12 और 5 17, 17 तो हमको मिल गए। ठीक, 17 यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा 18, 17 हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। ये 6 6 12 और 5 17, ये 18 नंबर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा 19। ठीक, ये 20, ये 21 और ये 22। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद 23 24 25 26 और 27। ठीक, टोटल कितने हो गए इसमें 27। अब तो हो गए हमारे 27। उसके बाद देखिए हमने कितना फाइंड आउट कर लिया 27। 27 तो यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए कुछ ऐसे फिगर होंगे जो कंबाइन होके बन रहे हैं। जैसे कौन से, आप यहाँ पे देखेंगे जब इसको आप कट कर दे रहे हैं, लेकिन ये कौन सी शेप बना रहा है, ऐसी शेप बना रहा है। यहाँ पे ये ऐसी शेप बना रहा है, तो ये स्क्वायर तो है नहीं। ठीक, ये एल साइज की शेप है तो ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसको आप जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये 20 21 और एक प्लस वाले और 22 वाले को लेके कौन सा बनेगा 1 बनेगा। तो कितना हो गया 27 1 28, तो +1 कर देते हैं हम इसमें। उसके बाद देखिए इसी तरीके से जब इसको लेंगे, इस प्लस 23 24 और 25 वाले को लेंगे, एक फिगर आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक, कौन सा +23 24 और 25 को लेके जब बनाएंगे कौन सी फिगर बनेगी +1 ये बनेगी। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे भी बनेगी 25, ये पूरी वाली लेके। ठीक, एक यहाँ हो गई। अब देखिए ये जो एल शेप वाली है इससे कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन जब मैं इसमें ये वाली ट्रायंगल वाला जो तिरछी लाइन वाला ले रहे हैं स्क्वायर इसमें, तब टोटल देखेंगे इसमें कौन सी फिगर बन रही है ये वाली। ठीक, तो +1 ये भी हो जाएगी। अगर इसको हटा के मानेंगे तब तो नहीं हो पाएगा। जब इसको हटा देंगे, इस वाले फिगर को काट देंगे हम, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 18 19 और 20 ये मिला के कोई एल साइज का कोई साइज बना रहा है, शेप बना रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं बना रहा है। लेकिन अगर इसको हम ऐड कर लेते तो एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। ठीक, इसी तरीके से एक ये, तो ये 4 हमको ये मिल गए। तो 27 पहले था और 4 अब, तो टोटल कितना हो जाएगा 31 स्क्वायर। ठीक, किसी को डाउट नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। देखिए इसमें आपको स्क्वायर बताना है कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको क्या करिए कि इसको आप सबसे बड़े वाले फिगर पे जाइए, आप इस बड़े वाले फिगर पे। ठीक,
इस बड़े वाले स्क्वायर पे आप जाएंगे जब इस पे देखिए ये क्या बना रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे जब एक प्लस बना रहा है, ठीक, प्लस के साथ साथ एक तिरछी लाइन भी बना रहा है, क्या तिरछी लाइन भी बना रहा है। तो हमने आपको पहले ही क्लास में पहले ही बता दिया था आपको कि जब कोई प्लस हो और तिरछी लाइन के साथ में हो तो टोटल कितने स्क्वायर देगा, वो 6 देगा। तो इस बाहर वाले स्क्वायर से कितना हो गया, हमको 6 स्क्वायर मिल गए, ठीक। उसके बाद देखिए इस वाले स्क्वायर पे आप आ जाइए, कौन से पे, इस पे। देखिए जब आप इस पे आएंगे, इस वाले स्क्वायर पे, जब आप इस स्क्वायर पे आएंगे तो देखेंगे इसमें भी एक तिरछी लाइन है और प्लस के साथ है, इसमें भी आपके पास क्या है, प्लस है, ठीक, इसमें भी प्लस है और तिरछी लाइन भी है। तो ये भी कितना देगा आपको, 6 देगा, अंदर वाला फिगर भी 6 देगा। अब बच गया कौन सा आपके पास, ये वाला छोटा सा स्क्वायर आपको बचा है जो कि प्लस के साथ है। तो प्लस वाला कितना देगा हमको, 5, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 6 6 12 और 5 17। तो इसमें टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 17 स्क्वायर हो गए। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। ये तो थे हमारे स्क्वायर काउंटिंग के बारे में, ठीक। इसमें हमने सिमेट्रिक फिगर के बारे में भी जाना, नॉन सिमेट्रिक फिगर के बारे में जाना, किस तरीके से सिमेट्रिक फिगर आएगी तो उसके साथ कैसे डील करेंगे, नॉन सिमेट्रिक फिगर आ गई तो उसके साथ कैसे डील करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिमेट्रिक फिगर और नॉन सिमेट्रिक फिगर दोनों का रूल लगता है। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक आसान से क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब तक हमने देखा इन सारे फिगर के साथ हम फेमिलियर हो चुके हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कर लें 1 2 3 एंड 4। इधर से करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो ये 4 रो और 4 कॉलम आ गए। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये क्या, कौन सी फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है। तो सिमेट्रिक फिगर के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि क्या रूल होता है। इसके लिए आप स्क्वायर 1 का कर दीजिए, आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको करेंगे जब तो 1 इसका करेंगे तो 4, इसका 9 और 4 का करेंगे 16। तो 16 और 9 25 और 25 4 29 1 30। तो टोटल 30 तो हमको मिल गए। अगर ये तिरछी लाइन वाला स्क्वायर नहीं बनाया गया होता तो हमको टोटल कितना मिलता, 30। इस तिरछी वाली लाइन की वजह से क्या कोई और स्क्वायर बन रही है क्या, नहीं, सिर्फ एक स्क्वायर बनेगा, ठीक। तो एक प्लस कर दीजिए इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे 31। तो टोटल स्क्वायर नंबर आप स्क्वायर कितने हो गए 31, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आप सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कि गिवन फिगर में कितने स्क्वायर हैं। इस क्वेश्चन में बताना है आपके पास कि स्क्वायर कितने हैं। देखिए इसका सबसे पहले वही बेसिक फंडा हम अपनाएंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से भी कर लें 1 2 3 एंड 4, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है। जब हम इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 9 ये आपका हो जाएगा 16। तो 16 9 25 4 29 1 30 तो यहाँ पे मिल गए, ठीक। अब इस जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं इनके वजह से कितने स्क्वायर बन रहे हैं। देखिए इस बॉक्स में देखेंगे आप ध्यान से तो क्या बन रहा है, ये तो एक बॉक्स हो गया, ठीक। इस बॉक्स में क्या है, एक प्लस भी है। इस प्लस की वजह से कितना बनेगा 5 स्क्वायर। इस प्लस की वजह से भी कितना बनेगा 5। तो टोटल 30 पहले से थे और 5 5 10 अब बढ़ गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे 30 + 10 = 40। तो 40 इसमें कितने स्क्वायर होंगे 40। ये तो थे हमारे स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन और टाइप। इन्हीं के इर्द गिर्द आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, या हो सकता है हूबहू इन्हीं में से, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हमने उठाए थे। और हो सकता है हूबहू आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, या तो फिर इन्हीं के इर्द गिर्द। ये हमने जितनी बेसिक हो सकी थी वो सब, जितनी बेसिक होती है स्क्वायर की, हमने सारी बता दी आपको। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे अलग आपको स्क्वायर में कुछ काउंट नहीं करना होगा। और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल काउंटिंग के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।